Hello students, welcome back to our channel. I myself engineer Avinash Mishra, your favorite Avinash. Hope you have gone through the last lecture number 5 of relation chapter. In that chapter we discussed up to asymmetric relation. So we would start asymmetric relation from this lecture also. Clear? I left that lecture with a question, that is y r equals to 5. Y r equals to 5. So r equals to 5 is asymmetric relation or not? आप लोगों को मैं क्वेश्चन मार्क देके छोड़ा. क्लियर? तो अभी इससे शुरू करते हैं हम लोग. तो why hope you have all इस आंसर को मिल गया होगा आप लोगों को, नहीं तो मैं डिस्कशन कर लेता हूं आप लोगों के साथ. Why r equals to 5, is it asymmetric relation or not? Clear? Why is it asymmetric? जैसे कि एसिमेट्रिक रिलेशन हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि अगर a, b बिलोंग्स टू r होता है तो b, a डज नॉट बिलोंग्स टू r होना जरूरी है. दिस इज, देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटीसिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक. एंटीसिमेट्रिक एसिमेट्रिक में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है. एंटीसिमेट्रिक क्या करता है ना, डायगोनल एलिमेंट को अलाउ करता है. डायगोनल एलिमेंट को वो क्या करता है, अलाउ करता है. बट एसिमेट्रिक क्या करता है, डायगोनल को अलाउ नहीं करता है, नॉट अलाउड. दैट इज द ओनली डिफरेंस, बाकी सब चीज सेम है. तो ये यहां पे देखेंगे r इक्वल्स टू 5. 5 मतलब वॉइड, कुछ भी नहीं है इसमें. अगर कुछ नहीं है इसका मतलब वही मैथमेटिकल रीजनिंग वाला कॉन्सेप्ट हो गया. इफ फॉल्स देन फॉल्स, इफ फॉल्स देन फॉल्स, देन व्हाट वुड हैपन, दैट इज ऑलवेज रिजल्ट इज अ ट्रू रिजल्ट. सो दैट्स व्हाई void relation is a asymmetric relation. So every void relation is an asymmetric relation. Hope you have understood the concept. This is the answer of void relation in asymmetric relation. अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, what is the total number of asymmetric relation. तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ एसिमेट्रिक. तो ये भी पेयर को डिपेंड करता है. अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए ए बी और बी ए. क्लियर? तो ए बी ले लिया, बी ए ले लिया, तो ये एसिमेट्रिक अलाउ नहीं करता है. ए बी है मतलब बी ए नहीं रहेगा, ये एसिमेट्रिक बोलता है. तो ये वाला चांसेस पॉसिबल नहीं है. ए बी है, ये नहीं है, यस इट इज पॉसिबल. ये नहीं है, ये है, दिस इज पॉसिबल. ये दोनों ही नहीं है, दिस इज पॉसिबल. तो यहाँ पे भी कितना चांसेस आ रहा है, 3 चांसेस आ रहा है. 3 चांसेस ऑफ नॉन डायगोनल एंड नो चांसेस ऑफ किसका, नो चांसेस ऑफ डायगोनल. तो डायगोनल का कुछ चांसेस ही नहीं, बिकॉज डायगोनल एलिमेंट तो हमेशा यहाँ पे क्या है, रिजेक्टेड है. ये चीज को आप अच्छे से मार्क करिए. तो इसीलिए अगर मैं टोटल नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन बनाने जाऊं तो मेरा वही हिसाब से मैं ट्री डायग्राम बनाऊंगा. तो एन ऑफ ए क्या है, सपोज मेरा एम है, तो एन ऑफ ए होने से एन ऑफ ए क्रॉस ए मेरा क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू एम स्क्वायर. तो यहाँ पे अगर मैं ले लूंगा तो एम डायगोनल पे आएगा और एम स्क्वायर माइनस एम क्या आ जाएगा, आपका नॉन डायगोनल. दिस इज योर डायगोनल, this is your diagonal, this is your नॉन डायगोनल. ये अच्छे से मार्क करिए आप लोग. तो ये अगर एम है तो यहाँ पे कुछ भी चांसेस क्रिएट नहीं होगा, नो चांसेस, बिकॉज एसिमेट्रिक इसको क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है. डायगोनल में कुछ भी काम नहीं है, तो दैट्स व्हाई नो चांसेस विल बी देयर. और यहाँ पे देखिए एम स्क्वायर माइनस एम, ये किसके ऊपर में, नॉन डायगोनल. नॉन डायगोनल में देखिए मेरे पास कितना चांसेस आया हुआ है, 3 चांसेस. तो ईच एंड एवरी से मैं 3 चांसेस लूंगा. लेकिन यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस एम है, तो अगर मैं दो पेयर को ले रहा हूं तो एम स्क्वायर माइनस एम बाई 2 हो जाएगा. वो क्यों एम स्क्वायर माइनस एम बाई 2 होगा, क्यों, अदरवाइज एसिमेट्रिक पॉसिबल. क्यों, ए बी बी ए दोनों पेयरिंग में जा रहे हैं. अगर ए बी है तो बी ए नहीं रह सकता. तो 2 एलिमेंट वी हैव टू रिजेक्ट इट, वी हैव टू रिजेक्ट इट. 2 एलिमेंट्स, तो दो कट के जा रहे हैं. तो दैट्स व्हाई एम स्क्वायर माइनस एम बाई 2. तो अगर मैं इसका चांसेस लूंगा 3 into 3, बिकॉज 3 चांसेस आते हैं, 3 into 3 into 3 into अप टू दिस. तो ये क्या बन जाएगा, 3 to the power m स्क्वायर माइनस m by 2, which is equal to हम लोग लिख सकते हैं 3. तो यहाँ पे तो कुछ भी चांसेस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आ गया, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 3 to the power m whole into m minus 1 by 2. This is the formula of total number of asymmetric relation. Total number of asymmetric relation. Clear? Hope you have understood the concept. लास्ट क्लास में जैसे हम लोग पढ़े थे सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक, देन एसिमेट्रिक. क्लियर? एसिमेट्रिक हम लोग कंटिन्यू कर लिए. टोटल नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, 3 to the power m square minus m by 2 और 3 to the power m
होल इनटू m माइनस 1/2। अगर सेट A में आपके पास दो एलिमेंट है 1,2 है तो यहाँ पे मेरा m कितना बन जा रहा है 2। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ एसिमेट्रिक निकालूंगा सो टोटल नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन, total number of asymmetric relation is equals to 2 to the power m whole into m minus 1 upon 2, which is equal to 2 to the power 2 into 2 minus 1, that is 1 upon 2, that is 2 cancel, the total will be 2. So only 2 asymmetric relation will come on this set 1,2. Clear? Hope you have understood. Please note down the concept by pausing the video. Clear? We will discuss some entrance question right now. You have gone through the last concept. Let's discuss one very important question of JEE Main 2015, that is a purely entrance question. JEE Main 2015 में ये question आया था. Already we have gone through the all concept and easily we can do these questions. Clear? Please listen carefully. Everyone please see. If the number of different reflexive relation on a set A is equal to the number of different symmetric relation on A. Clear? Then the total number of element in set A is dash. That is option is given, that is first option 1, second option 3, third option 1 and 3 and fourth option 3 and 7. तो already हम लोग पढ़ चुके हैं total number of reflexive relation. So total number of reflexive relation, what was the formula? Total number of reflexive relation, total number of reflexive relation is equals to, क्या था फॉर्मूला? 2 to the power, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? n square minus m, is it or not? 2 to the power n square minus m, is it clear? And the total number of symmetric relation क्या था? Total number of symmetric relation का मैं फॉर्मूला आप लोगों के साथ डिस्कशन कर चुका हूँ ऑलरेडी, ये सब ट्रिक. सो 2 to the power m square plus m upon 2 ये वाला आया था. तो अभी दिया है टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन. तो यहाँ क्या होगा? ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे. सो हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power n square minus m is equal to 2 to the power n square plus m upon 2. So both side 2 is the base, हो हट जाएगा तो सिंपली m square minus m is equal to m square plus m upon 2 ये हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा? 2 I would multiply, so 2m square minus 2m equal to m square plus m, is it? तो अभी m square को इस तरफ ले आएंगे तो ये क्या बनेगा? 2m square minus m square बन जाएगा m square minus 2m minus m क्या बन जाएगा? minus 3m, is it clear? तो m square minus 3m is equal to 0. तो m square minus 3m अगर 0 होता है तो यहाँ से मैं m कॉमन ले लूंगा तो I would got m minus 3 which is equal to 0. तो यहाँ से मुझे आंसर आ जाएगा m equal to 0 और m minus 3 equal to 0. तो अगर m equal to 0 ये तो पॉसिबल नहीं है. क्यों? सेट है तो void सेट कभी भी नहीं होगा. इट्स अ नॉन void सेट as always. clear? तो that's why ये क्या हो जाएगा? रिजेक्टेड हो जाएगा. ये वाला चीज रिजेक्टेड हो गया तो सिंपली तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3. सो द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज प्रेजेंट, दैट इज 3. सो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर. नाउ यू आर एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्लीज नोट इट डाउन. क्लियर? ओके, प्लीज नोट इट डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो. Hope you have understood the last question. Let's discuss another question which is, let A and B be two sets containing 4 and 2 elements respectively. Then the number of subsets of the sets A cross B. Number of subsets of A cross B means that the total number of relation, is it? So the number of subsets of the set A cross B, each having at least 3 element is dash. Clear? So option A is 275, B 510, C 219, D is 250. This is also JEE Mains 2015 question. So let's find out the answer. So here n of A is given that n of A is what? 4 elements. So n of A is equal to 4. n of B is equal to how much? That is equal to 2 elements है. तो अभी n of A cross B क्या हो जाएगा? हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. 4 into 2 that is क्या बन जाएगा? 8. वो बोला है A cross B का नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट A cross B का जो सेट्स रहेगा each having at least 3 elements. at least देखिए A cross B में कहां से कहां तक रह सकता है? कुछ नहीं रह सकता है. 1 रह सकता है अप टू मैक्सिमम 8 एलिमेंट रह सकता है. उससे ज्यादा रह सकता है क्या? तो मैक्सिमम 8 है यहाँ पे. क्लियर? तो मैं जो भी सिलेक्ट करूंगा यहीं से ही सिलेक्ट करने वाला हूं. तो अभी अगर मैं
ईच जो निकालने के लिए पूछा था टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स में निकालूंगा। देखिए कुछ भी हो सकता है, सपोज मैं यहाँ पे आंसर लिख, अच्छे से समझिए चीज को, मैं एक ही एलिमेंट ले रहा हूँ, सपोज a, b, इज इट क्लियर? दिस इज आल्सो सबसेट। अगर मेरा यहाँ पे 4 यहाँ से एलिमेंट लिया वहां से 2, तो ए बी और एक बी सी रह जाएगा, ओ भी एक सबसेट रहेगा, तो कुछ भी नहीं रह सकता है। तो इससे मतलब क्या, एटलीस्ट 3 मतलब मिनिमम 3 ले सकते हैं, मैक्सिमम 8 तक जा सकते हैं। देखिए मैं 3 एलिमेंट को ले लिया, मेरा जॉब कंप्लीट हो गया। क्यों? 3 भी एक जॉब कंप्लीट हो रहा है ना, मैं 3 एलिमेंट वाला एक चीज को ले लिया तो माई जॉब इज कंप्लीट। 4 ले लिया, माई जॉब इज कंप्लीट। 5 ले लिया, माई, बट ऑप्शंस बढ़ रहा है, ऑप्शंस बढ़ रहा है। तो आफ्टर ऑपरेटिंग माई एनी ऑपरेशन में कितना भी वर्क कर लूं, मेरा जॉब हमेशा कंप्लीट हो रहा है। वो बोल रहा है कि मुझे सिर्फ एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स चूज करना है। तो एटलीस्ट 3 का मतलब मैं आई कैन चूज, एटलीस्ट 3 का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट 3 का मतलब होता है यू कैन चूज 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and more, but यहाँ तो maximum 8 है, तो I would stop at 8, clear? I have to stop at 8, clear? So I can select from 3 to 8. So after selecting 3, my job is complete, clear? So which rule? ये नहीं बोल रहा कि 3 ही लेना है, मैक्सिमम तक भी जा सकता, तो I have to apply the addition rule. That is the concept of permutation and combination, multiplication rule, addition rule वाला fundamental principle of counting हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से उसको। तो सिंपली ये क्या होगा, यहाँ से अगर मैं लूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 8c3, my job is complete, तो प्लस फिर हो जाएगा 8c4 प्लस 8c5 प्लस 8c6 प्लस 8c7 प्लस 8c8, इज इट क्लियर? तो अभी अगर इंडिविजुअल एक एक को कैलकुलेट करेंगे बहुत लंबा होगा, तो वी हैड अ फॉर्मूला, हमारे पास एक फॉर्मूला था क्या, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस अगर ncn होता था तो फॉर्मूला क्या बन जाता था, 2 to the power n बन जाता था। तो यहाँ पे मेरे पास 0 1 2 नहीं है, आई सपोज आई वुड ऐड ओवर हियर, तो मैं अगर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 8c0 प्लस 8c1 प्लस 8c2 along with this plus 8c3 plus 8c4 plus 8c5 plus 8c6 plus 8c7 plus 8c8। देखिए ये वाला फॉर्मेट आ गया आपका, ये वाला फॉर्मेट आ गया, लेकिन ये तीनों को मैं ऐड किया हूं तो आई हैव टू सबट्रैक्ट दिस वन, तो माइनस करूंगा 8c0 प्लस 8c1 प्लस 8c2, आई हैव टू सबट्रैक्ट इट आल्सो। सो ये फार्मूला क्या बन गया, बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन राइट ओवर हियर 2 to the power n। तो मेरा n यहां पे क्या है, 8 है, टोटल नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी, तो ये मेरा हो गया 2 to the power 8 माइनस यहाँ पे 8c0 nc0 क्या था फॉर्मूला, nc0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, nc1 is always equal to n, nc2 क्या हो जाएगा, n into n minus 1 by 2। दिस इज अ फॉर्मूला, हम लोग को मालूम है, मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ बोला हूं, जितना स्टेप बैक चले जाएंगे। सपोज हमको निकालना है 8c3, इसका मतलब क्या होगा, 8 को मैं 3 टाइम्स बैक जाऊंगा, तो 8 into 7 into 6 ओपन, ये 3 को पूरा 1 तक बैक जाऊंगा, 3 into 2 into 1। तो इजीली शॉर्टकट फॉर्मूला में हम लोग डाल सकते हैं, और वो फॉर्मूला डालने का जरूरत नहीं है कि n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल, उतना बड़ा नहीं करना है, सिंपल शॉर्टकट में जाना है। 8c3 क्या हो जाएगा, 8 into 7 into 6 ओपन, क्यों, देखिए जो ऊपर में जो लिखा है 8, नीचे को जो लिखा है 3, हमेशा देखना नीचे क्या है, 3 है, तो वी हैव टू गो बैक 3 steps, 3 steps बैक जाएगा, तो 8 into 7 into 6 ओपन, नीचे 3 है, 3 also will be back up to 1, तो 3 into 2 into 1, this is a concept you have to remember। अगर सपोज आप बोलेंगे सर 8c5 होता तो क्या करते, तो हमारे पास एक फॉर्मूला था ncr इक्वल टू ncn माइनस r, तो 8c5 क्या बन जाएगा, ये ncr है, ncn माइनस, तो 8 माइनस 5 3 है, तो 8c5 जो है 8c3 इजी है, तो इजीली वी कैन कैलकुलेट ओवर दैट। तो इसी हिसाब से देखिए 8c0 तो 1 हो जाएगा, 8c1 कितना होगा 8 प्लस, और 8c2 कितना लिख सकता हूं 8 into 7 by 2, इज इट क्लियर, समझ में आ गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 to the power 8, 2 to the power 8 का कितना वैल्यू होता है, 2 to the power 8 इज इक्वल्स टू हम लोग का होता है 256, तो 256 ये हो गया, 256 माइनस 1 प्लस 8 9, ये 2 मैं काट दूंगा 4 4 7 जा 28, तो 1 प्लस 8 9 प्लस 28, 1 प्लस 8 प्लस 7 4 जा 28, तो ये कितना हो गया 256 माइनस 28 प्लस 8 36 प्लस 1 37, तो 256 अगर 37 जाएगा, ये 1 ले लिया, 16 माइनस 7 हाउ मच, दैट इज योर 9 16, तो फिर उसके बाद क्या 4 है, 4 3 1,
So 219 is our answer. The total number of subsets आ जाएगा कितना 209, जिसमें एटलीस्ट 3 वाला चीज रहेगा. तो each having at least 3 element is 1. देखिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, दैट्स व्हाई इतना लिख रहा हूँ. जब भी आप सॉल्व करेंगे एंट्रेंस में टाइम का बहुत कंज्यूमिंग लिमिट रहता है, तो जितना हम लोग टाइम सेव कर पाएंगे उतना हम लोग के लिए अच्छा है. तो टाइम सेव करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, इजीली देख रहा है यहाँ पे एक क्रॉस दी है, यहाँ पे 4 into 2 पता चल जा रहा है 8, और मैं देख रहा हूँ एटलीस्ट 3 दिया, तो 8C3 से 8C8 तक जा रहा हूँ. ये माइंड कैलकुलेशन है, माइंड कैलकुलेशन कर दिया है. तो 8C3 से 8 जा रहा है, तो मैं उसको 8C0 से ले लूंगा, तो डायरेक्टली माइंड में आ रहा है वो 2 to the power 8 हो जाएगा. 2 to the power 8 माइनस 8C0 प्लस 8C1 प्लस 8C2, उसको थोड़ा सा इतना कैलकुलेशन कर देना, देन आफ्टर यू विल गेट द आंसर. होप यू हैव अंडरस्टूड द कांसेप्ट. प्लीज नोट इट डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो. थैंक यू. Hope you have gone through the last question. Clear? So let's move to the another types of relation, that is called transitive relation, which is very important. Clear? तो हम लोग मोस्टली पढ़ लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जहां पे हम एक थे, फिर गए सिमेट्रिक रिलेशन जहां पे हम दो बने, एक से दो बने. क्लियर? अब जब दो बन गए हैं वी हैव टू 3. क्लियर? अभी हम लोग 3 बनने वाले हैं. क्लियर? कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन. तो ट्रांजिटिव रिलेशन बोलता है मिनिमम 3 एलिमेंट्स को लेके हम लोगों को करना है. जैसे कि देखिए बैचलर कॉन्सेप्ट में आप लोगों को बोला था 1. देखिए समझ लीजिए इसको 1 क्या था, रिफ्लेक्सिव के लिए. फिर जब 1 बन गया, किसके साथ रिलेट किया, 1 से हम लोग आगे 1 रिलेट किया 2 के साथ. तो यहां पे हम लोग करते थे 1 रिलेट करता था 2 के साथ, हम लोग प्रूव करते थे 2 रिलेटेड टू 1, देन उसको हम लोग बोलते थे सिमेट्रिक. इसको क्या बोलते थे हम लोग, सिमेट्रिक. आर यू गेटिंग मी? ये क्या रहता था आपके लिए, गिवन रहता था, और इसको हम लोग को 2 प्रूव करना था. क्लियर? यहाँ पे 1 था और हम लोग को प्रूव करना था 1,1 बिलोंग्स टू R. इज इट क्लियर? तो ये बन जाता था आपका रिफ्लेक्सिव. क्लियर? तो यहाँ पे ये बनने के बाद अभी ट्रांजिटिव क्या बोलता है ना, ट्रांजिटिव बोलता है तुम और एक एलिमेंट को लाओ, तो 1 रिलेटेड टू 2 एंड 2 रिलेटेड टू 3. तो यहां पे क्या कर रहा है, देखिए 2 बीच में क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है एक रिलेशन को. तो 2 एक्ट्स एज द कनेक्टर. तो हमेशा ट्रांजिटिव में हमको ढूंढना है हु इज द कनेक्टर. कनेक्टर कौन सा है? देखिए 1 रिलेटेड टू 2 related to 3, and we have to prove 1 related to 3, that is to prove. ये क्या करना है, हमको प्रूव करना है. और ये वाला चीज जो है 1 रिलेटेड टू 2, ये आपके लिए गिवन रहने वाला है. आर यू गेटिंग मी? और ये जो 2 रिलेटेड टू 3, ये भी आपके लिए क्या है, गिवन है. आर यू गेटिंग मी? क्लियर? 1 रिलेटेड टू एंड 2 रिलेटेड टू 3 इज गिवन टू यू, एंड वी हैव टू प्रूव दैट 1 रिलेटेड टू 3. तो हमको प्रूव करना है 1 रिलेटेड टू 3. अगर इसको हम लोग प्रूव कर देते हैं तभी जाके इस रिलेशन को हम लोग कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन. तो हमेशा ये चीज को याद रखिए, ये डायग्राम को याद रखिए जो मैं आपको दिलाया. 1 मतलब रिफ्लेक्सिव, 1 मतलब क्या आपका रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव मतलब मुझे हमेशा एक ही एलिमेंट को लेकर चेक करना है. सिमेट्रिक मतलब मिनिमम 2 एलिमेंट को लेकर चेक करना है, हमको 2 एलिमेंट के साथ ही जाना है. और ट्रांजिटिव मतलब हमेशा हम लोग को 3 एलिमेंट के साथ मूव आउट करना है, और हमेशा फाइंड आउट करना है रिलेशन में हु इज कनेक्टिंग. जस्ट लाइक जैसे कि मैं आप लोगों को बताना जा रहा हूं, वही रामायण से स्टडी करते हैं. राम लव्स सीता, राम लव्स सीता. इज इट क्लियर? मैं बोलूंगा सीता लव्स लवर एंड कुशा. क्लियर? सीता लव्स लवर एंड कुशा. तो क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लव इज द रिलेशन, लव इज द रिलेशन. अच्छे समझिए, यहाँ पे प्यार, रिलेशन क्या होता है, प्यार होता है. भाई हम भी प्यार कर रहे हैं. क्लियर? वहीं से तो सीख रहे हैं. राम लव सीता, तो हमेशा फॉलो द कैरेक्टर ऑफ राम, बी द राम, कैरेक्टर ऑफ राम, लॉर्ड राम. क्लियर? क्या कैरेक्टर था, रामायण से हम लोग सीखे हैं. व्हाट ए कैरेक्टर. क्लियर? तो उसी मर्यादा पुरुष राम, क्लियर, पुरुषोत्तम राम है वो. क्लियर? राम लव सीता. तो यहाँ पे क्या हो गया, रिलेटेड है, ये गिवन है. तो यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए सीता लव्स लवन कुश. तो हु इज कनेक्टिंग, सीता इज कनेक्टिंग. क्लियर? राम does not have idea about love and kusha. Sita gave idea about love and kusha. अगर अपनी माँ आइडिया नहीं देगी कि कौन उसका बच्चा है, तो फादर्स पहचान नहीं पाएंगे. समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? फादर रिलेटेड टू योर मदर,
if your father is related to your mother and your mother is related to you, then only your father is related to you, otherwise हम लोग उसको नहीं बोल सकते। क्लियर? तो उसी हिसाब से देखिए, राम loves सीता, सीता loves लव एंड कुशो, तो यहाँ पे क्या करें, सीता acts as the connector, तो सीता क्या किए, कनेक्टर, तो अल्टीमेटली क्या होगा, राम loves लव एंड कुशो, तो हम लिख सकते हैं राम loves लव एंड कुश, तो which will act as a transitive relation, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो हमेशा हम लोग को फाइंड आउट करना है हु इज द कनेक्टर, दो रिलेशन को कौन कनेक्ट कर रहा है, वही चीज को बोला जाता है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो कनेक्टर को अगर फाइंड आउट कर दिए तभी जाके पता चल जाएगा। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं, देखिए A, B belongs to R and B, C belongs to R, तो यहां पे देखिए फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर, सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ, ये देखिए फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर पेयर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर पेयर, सेकेंड ऑर्डर पेयर, ये चीज को आप नोट करके रखिए, बहुत ही सब ट्रिक्स है याद रखने के लिए। सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर, फर्स्ट ऑर्डर पेयर अगर इक्वल है, ये दोनों अगर इक्वल है, देन ट्रांजिटिव रिलेशन फॉर्म्स, ट्रांजिटिव रिलेशन फॉर्म्स, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या करेगा, फॉर्म्स करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सिंपल ट्रांजिटिव किसको रिलेट करेगा, A to C, क्लियर? तो यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन फॉर्म करेगा और हम लोग बोलेंगे A, C belongs to R। Is it clear? अच्छा, हम लोग हमेशा पहले से दिखता है, अगर उल्टा तरह दिखेंगे तो यहाँ पे मैं देखूंगा B, C belongs to R and A, B belongs to R, B, C belongs to R and A, B belongs to R। तो यहाँ पे भी देखिए ना रिलेशन क्या कर रहा है, यहाँ पे भी देखिए B is the connector, B, C belongs to R and A, B belongs to R। तो यहाँ पे अगर है तो हम लोग उल्टा में जाएंगे, A, B, C। अगर ये पहले लिखा है, ये दूसरे में लिखा गया, तो हम लोग अगर दूसरे में देखेंगे अल्टीमेटली क्या कर रहा है, A कनेक्ट कर रहा है किसी को। तो सिंपल देखिए, यहां से हम लोग अगर जाएंगे इस रास्ते से मूवमेंट करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम सोचते हैं ऐसा तो लिखा है, नहीं होगा, कनेक्ट तो नहीं कर रहा है। अरे ये देखिए ना, कनेक्ट कर रहा है, B कनेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, A, B belongs to R and B, C belongs to R। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसी अल्टीमेटली क्या आएगा, A, C ही आएगा। तो हमेशा देखना है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दिस इज योर फर्स्ट एलिमेंट, first element of ordered pair and second element of second order pair अगर इक्वल होता है तो रिलेशन कैसा होता है, देखिए A, C आ जाता है, दिस इज करेक्ट है। सो दिस इज आल्सो A, C का रिलेशन आ रहा है, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमेशा कोशिश करिए ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या करना है ना, कनेक्टर को निकालना है। जैसे कि एक मजाक का बात मैं बोलना चाहूँ, इफ यू वांट टू प्रपोज ए गर्ल, क्लियर, सपोज तुम लोग अपने टीचर्स के बेटी को प्रपोज करना चाहते हो, देखिए कैसे ट्रांजिटिव रिलेशन को हम लोग कर सकते हैं। क्लियर? सपोज you loves your teacher, you loves your teacher, you loves your teacher, clear? And your teacher loves her or his daughter। समझ में आ रहा है कि नहीं, her or his daughter। तो इनडायरेक्टली देखिए लव्स क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे रिलेशन। तो अल्टीमेटली हम बोल देंगे आई लव यू मैम, आई लव यू सर, क्लियर? एंड यू लव योर डॉटर, तो अल्टीमेटली आई लव योर डॉटर, इज इट और नॉट? सो यू लव He is not daughter, simple। मेरा कोई डॉटर वॉटर नहीं है, क्लियर? ओके, थैंक यू। सो यू लव्स योर टीचर एंड योर टीचर लव्स her or his daughter, तो सिंपली you loves daughter, तो this is also a transitive way। तो हम लोग relation transitive way में also indirect way of propose to a girl or boy, is it clear? So these are all about transitive relation। तो हमेशा transitive relation में you have to find out the connector। तो once you will get the connector, then you are easily you'll get the transitive relation। Please note down this concept, which is very very important, then after we will make a notes, clear? First write down all these things, which is very very important। You have understood the concept properly, hope you have understood the concept properly। Let's move to the definition of transitive relation, is it clear? So what is transitive relation? The relation R is said to be transitive relation on a non-void set A if for every, as I told to you, we have to take three elements, that's why I have taken here three elements, that is A, B, C belongs to set A, A, B belongs to R and B, C belongs to R, and here just see
I am connecting three elements by the connector B. So after connecting B, I have got A comma C belongs to R. So this is the definition of transitive relation. So for transitive relation, we have to choose three elements. Otherwise, we are unable to find out which one is a transitive or not. Clear? So let's see one example. Let's learn the transitive relation from the example. Let's consider I have taken a set A equal to 1, 2, 3. Then so I have written R1 equal to 5. So R1 equal to 5, it's a void relation, definitely clear. So let's see what is a void relation. Void relation means nothing is there, clear. So nothing is there means we are able to make it anything. मैं बोल दूंगा A B है, false ले लिया, B C है, A C B है. तो as like जैसे कि सिमेट्रिक में लिए थे, ऐसा ट्रांजिटिव कॉन्सेप्ट से नहीं बोल रहा है कि सारा रहेगा डायगोनल, कि सारा नॉन डायगोनल रहेगा, ऐसा तो कुछ कंडीशन नहीं है ना. तो दैट्स व्हाई R1 इक्वल टू 5. तो जैसे कि अगर लॉजिक को अप्लाई करें, ये मेरे लिए सपोज फॉल्स है, if false and false then also false है. समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्या है? if, देखिए if false and false then false. क्लियर? false and false always result gives false. ये क्या and कनेक्टर जब कर रहा है, false false क्या होता है? false देता है मैथमेटिकल लॉजिक. तो यहाँ पे मेरा अल्टीमेटली क्या है? if false then false. अगर if false then false, this is a condition of implication that always gives a true result. Are you getting me? If it is a true result, so that's why this is a transitive relation. And we know void relation is also a symmetric relation. So that's why it is a transitive relation. तो ये क्या बन जाएगा? एक transitive relation बन सकता है. Are you getting me? So every void relation is a transitive relation. Then comes to the universal relation R2A cross A. देखिए यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है ना, सारा डायगोनल एंड नॉन डायगोनल को कंसिस्ट करके रखता है. अगर सारा एलिमेंट को कंसिस्ट करके रखेगा, सारा डायगोनल नॉन डायगोनल को कंसिस्ट करके रखेगा, तो ईच एंड एवरी पेयर विल बी सेटिस्फाइड ऑफ रिलेशन दैट ये रिलेशन सेटिस्फाई कर लेगा. तो दैट्स एवरी यूनिवर्सल रिलेशन इज आल्सो a transitive relation. Clear? Let's come to the 1 1 2 2 3. So this is an identity relation. Clear? So what is an identity? Identity क्या बोलता है हमेशा? तो 1 1 1 1 then 1 1 it's connecting. 2 2 2 2 2 2. Clear? 3 3 3 3 3 3 तीन को कनेक्ट कर रहा है ना. तो दैट्स व्हाई उसको एक बार लिखना भी वही चीज होता है. मतलब अगर एक एक बार रहता है तो कनेक्टिंग करने का कोई जरूरत नहीं है, वो हमेशा ट्रांजिटिव कहलाएगा, वो हमेशा ट्रांजिटिव कहलाएगा. ये चीज को आप मार्क कर लीजिए. क्लियर? तो दैट्स व्हाई एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन. हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे. एवरी आइडेंटिटी इज अ रिफ्लेक्सिव, एवरी आइडेंटिटी इज अ सिमेट्रिक, एवरी आइडेंटिटी ट्रांजिटिव रिलेशन इज नाउ. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्यों? देखिए 1 1 को अगर मैं लिख रहा हूं, देखिए 1 1 में लिखा, फिर से 1 1 लिख रहा हूं, फिर से 1 1 लिख रहा हूं. इज देयर एनी प्रॉब्लम? तीनों का एक बार लिखना वही चीज है. और देखिए यहाँ पे कनेक्ट कौन कर रहा है? 1 1 इज अ कनेक्टर. आफ्टर कनेक्टिंग रिजल्ट क्या है? 1 1. दैट्स आई गॉट इट. सो सिंपली तो वी कैन राइट ओवर हियर. तो दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन. उसी हिसाब से 2 2 भी आएगा, 3 3. तो हमेशा याद रखिए, अगर एक डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट है, डायगोनल एलिमेंट इज ऑलवेज अ ट्रांजिटिव रिलेशन. ये हमेशा याद रखिए. 1 1 रहे, 2 2 रहे, 3 3, सिर्फ भी 1 1 होता तो क्या होता? ट्रांजिटिव भी कहलाता. डायगोनल एलिमेंट है मतलब दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन. रिमेंबर दिस. अभी देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, 1 2, सिर्फ 1 2 है. देखिए 1 2 है. Is there anything to connect? 2 किसको कनेक्ट कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है? इसका मतलब क्या? There is a possibility to form a transitive relation. So yes, it is a transitive relation. आप बोलेंगे डिटेल्स में स्टडी करना चाहते हैं तो बेस्ट वे टू स्टडी इज द व्हाट, हम लोगों का लॉजिक कॉन्सेप्ट बोलता है. तो ये मेरे लिए क्या है? ट्रू है. ये मेरे लिए क्या है? ट्रू है. तो मैं ले लिया इफ इट ट्रू एंड फॉल्स. क्यों? दूसरा वाला फॉल्स है ना मेरे लिए, देन फॉल्स. रिजल्ट भी मेरा फॉल्स है. मैं एज्यूम कर रहा हूं. एज्यूम कर रहा हूं मतलब फॉल्स. मैं फॉल्स चीज को एज्यूम करके ले रहा हूं. देखिए ये मेरा ट्रू है. क्यों? ये 1 2 है. ये एंड फॉल्स लिया, क्यों? दूसरा नहीं है ना. 2 किसको कनेक्ट कर रहा है? उसको मैं एज्यूम कर दिया, इसलिए फॉल्स. देन फॉल्स. ट्रू एंड फॉल्स ऑलवेज गिव रिजल्ट व्हाट? फॉल्स. तो यहाँ पे क्या आ रहा है? देखिए if false then false आ रहा है ना रिजल्ट वाला. तो if false then false always gives result what? True. तो that's why अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट रह जाता है 1 2 या सिर्फ 2 3, तो डेफिनेटली इट्स अ ट्रांजिटिव रिलेशन. नेक्स्ट कम टू द R5. देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है. 2 3 1 3. देखिए मैं आप लोगों को बोला था कब कनेक्ट करा. देखिए 2 कनेक्टिंग टू 3. 3 किसको कनेक्ट कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है ना. 3 कनेक्ट. 3 किसको कनेक्ट कर रहा है? ये 1 3 है. 1 कनेक्ट कर रहा है 3 को. 3 1 होता तो अगर ही मैं इसको लिखता 2 3, अगर ये होता 3 1, अगर ऐसा लिखा जाता, सपोज मैं यहाँ पे और एक लिख देता हूँ, R8 करके लिख देता हूँ 2 3 और 3 1. तो ये क्या है? 2 3 3 1 है. तो यहाँ पे मुझे चाहिए 2 1 which is not there. तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हो पाएगा. दिस इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन as 2 1 does not belongs to R8. तो यहाँ पे नहीं हो सकता. लेकिन यहाँ पे देखिए 2 3 है, 1 3 है. 2 को 3 कनेक्ट कर रहा है,
फिर 1 3 को कनेक्ट कर रहा है, मतलब ये क्या हो गया, इंडिविजुअल ये वाला केसेस हो गया 1 2, so 2 3 is a transitive relation, 1 3 is a transitive relation, ultimately R5 is a transitive relation. क्लियर, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट कम्स द R6. R6 क्या दिया यहाँ पे, 1 2 2 3 1 3. देखिए यहाँ पे 1 is connecting to 2, 1 connecting to 2 and 2 connecting to 3. अगर कनेक्ट कर रहा है तो हमको चाहिए 1 3 रहना चाहिए, तो 1 3 is there. आप बोलेंगे सर 3 से देखते हैं, देखिए यहाँ पे 1 3 देख रहा हूँ, 3 is there any number which is connecting? Nothing is there. 3 किसको कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो it's also transitive relation. 2 3 3 किसको कनेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है. 1 2 2 किसको कनेक्ट कर रहा है, 2 3 को, तो we got 1 3, तो ऑलरेडी इज देयर, तो दैट्स व्हाई इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन. अच्छे से समझिए, देखिए फिर से मैं बताता हूं, 1 2 2 3, तो 1 3 होना चाहिए, है ऑलरेडी, ठीक है, इसका काम खत्म. अभी देखते हैं 2 3 इज देयर एनीथिंग टू कनेक्ट 3 3 किसको कनेक्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन एज आई टोल्ड यू इन R4 एंड R5 रिलेशन. तो फिर अभी 1 3 को जाऊंगा, 1 3 इज देयर एनीथिंग who is connecting 3 3 किसको कनेक्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, तो दिस इज आल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन. तो R6 का हर ईच एंड एवरी एलिमेंट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, तो दैट्स व्हाई वी कैन कंसीडर R6 एज अ ट्रांजिटिव रिलेशन. नेक्स्ट कम टू द R7. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशन. जस्ट सी 1 1 2 2 1 2 2 1. क्लियर, सो इट इज 1 1 diagonal, तो मस्ट ट्रांजिटिव, 2 2 diagonal मस्ट ट्रांजिटिव. नाउ लेट्स सी 1 2 is there, so if it is 1 2, so here 2 is a connecting. So 2 is a connector here. So 1 related to 2 and 2 is related to 1. So 1 1 must be there. Yes, 1 1 is there. So that's why 1 2 relates to transitive. अभी 2 1 को जा रहा हूँ. 2 1, 2 is connecting to 1 and 1 is also connecting to anyone. तो 1 देखिए कनेक्ट कर रहा है 1 को. तो यहाँ पे मुझे 2 1 चाहिए. Yes, 2 1 is there. तो that's why this is possible. तो यहाँ पे देखिए 2 2 1 2 है. तो यहाँ पे 2 कनेक्ट कर रहे हैं 2 को. फिर क्या कर रहे हैं वो 2 किसको कनेक्ट कर रहे हैं, 1 को कनेक्ट कर रहे हैं. 2 इज कनेक्टिंग टू 1, तो सिंपली 2 1 चाहिए. यस, 2 1 इज देयर. 1 2 है, देखिए 2 किसको कनेक्ट कर रहा है, 2 को. देखिए मैं 1 कनेक्ट कर रहा है, 2 को 1 2 कनेक्ट कर रहा है, फिर 2 2 को कनेक्ट करता है, तो आई नीड 1 2. यस, 1 2 इज देयर. यस, सो R7 अल्टीमेटली कॉल्ड व्हाट, ए ट्रांजिटिव relation. Hope you have understood the concept of transitive relation in better way. Please note it down everything by pausing the video. I will discuss some other examples. Let's move to the another example. Let A equals to 1 2 3. So R equal to 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 is there. So अभी कनेक्टर देखना है, देखो ये तीनों क्या है, 1 1 2 2 3 3 इज एन आइडेंटिटी डायगोनल एलिमेंट है, तो मस्ट ट्रांजिटिव दे रहा है. अभी देखना है यहाँ पे 1 2, 1 is relating to 2 and 2 is relating to 3, तो 1 3 must रहना चाहिए. Is there 1 3? तो 1 3 is not belongs to R, so that's why R is not a transitive relation. अगर एक भी केसेस फेल्योर हो जाता है तभी भी हम लोग इसको नहीं बोल सकते. तुम बोलोगे कि सर ये तो यहाँ पे देखिए 1 कनेक्ट कर रहा है 2 को और यहाँ पे 2 कनेक्ट कर रहा है 2 को, तो आप 1 2 is there, तो that's why you can say it as a transitive relation. No, अगर एक भी केसेस फेल्योर होता है तो हम लोग उसको ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कह सकते. तो बहुत इजीली दिखा दे रहा है कि इजीली पता चल जाएगा. अगर थोड़ा सा लेंदी होगा, थोड़ा कनेक्ट करने में प्रॉब्लम होगा, तो कैसे करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक आई एम एक्सप्लेनिंग यू. मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं, हाउ टू चेक फॉर द ट्रांजिटिव रिलेशन. तो ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है. हम देख सकते हैं दिस इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन, नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन. ये चीज आप मार्क कर लीजिए, नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है. क्लियर, तो अगर ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है तो अभी हम लोग देख सकते हैं, देखिए 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 हो गया. तो यहाँ पे क्यों नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन, एज 1 3 does not belongs to R, because 1 2 as 1 3 but 1 2 belongs to R and 2 3 belongs to R. तो 1 3 रहना चाहिए, 1 3 नहीं है तो ये नहीं हो रहा है. लेकिन अगर नॉर्मली अगर इसको हम लोग जानेंगे तो कैसे जानेंगे, देखो मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ. मैट्रिक्स मेथड से हम लोग इसको पता कर सकते हैं. देखिए तो यहाँ पे देखिए सेट्स क्या है, 1 2 3 है सेट्स हम लोगों का. तो हम लोग अभी क्या करेंगे ना, एक फॉर्म बना देंगे. क्लियर, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1 2 3, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1 2 3. इज इट क्लियर? तो अभी मुझे देखना है कौन किसके साथ रिलेशन है. अगर जो जिसके साथ रिलेशन करेगा उसको मैं 1 करके काउंट करेगा. अगर रिलेशन इज देयर, इफ रिलेशन इज देयर तो 1 लिखिए. अगर रिलेशन इज नॉट देयर तो उसके जगह में हम लोग 0 लेंगे. क्लियर, तो अभी देखिए इसको मैं भी मैट्रिक्स फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो क्या कर सकता हूं. देखिए 1 1 इज कनेक्टिंग, यस दैट इज 1. 1 2 is there, yes that's a 1. 1 3 is there, no nothing there, that's why 0. क्लियर, अच्छे से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ. क्लियर,
2 1 है क्या? नहीं है, 0। 2 2 है, यस 1। 2 3 है क्या? यस 1 लिख दीजिए। फिर उसके बाद क्या करना है? 3 को देखिए, 3 1 है क्या? नहीं है, 0। 3 2 है क्या? नहीं है, 0। 3 3 है, यस 1। तो अभी देखिए हम लोग जो ये मैट्रिक्स फॉर्म किया दैट इज कॉल्ड 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। तो इसमें से हम लोग क्या बनाएंगे? देखिए 3 कॉलम बना देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये कॉलम मेरा रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। अगर रो में मैं लूंगा, पहले कॉलम लूंगा और उसके बाद रो लूंगा। ये चीज को आप मान रखिए, क्लियर? पहले कॉलम, फर्स्ट कॉलम देन रो, फर्स्ट कॉलम देन रो। अगर पहले रो ले लिए तो गंडगोल हो जाएगा, ट्रिक काम नहीं करेगा, क्लियर? तो फर्स्ट कॉलम देन रो। अभी कॉलम में देखिए, कॉलम वाइज देखिए क्या क्या है यहाँ पे। फर्स्ट कॉलम में 1 कितने टाइम है? सिर्फ 1 में है, रिपीटिंग में, क्लियर? देखिए और बाकी सब क्या है? 0 है। तो एक ही एलिमेंट आ रहा है, देखिए यहाँ पे 1। और कुछ आ रहा है क्या? सिर्फ 1 ही रिलेट किया है, देखिए ना, कॉलम में 1 ही रिलेट किया है। अभी दूसरे कॉलम को जा रहा हूँ, दूसरे कॉलम में कौन कौन रिलेट किया है? देखिए 1 रिलेट किया है और 2 रिलेट किया है। तो सिंपली मैं लिख दूंगा 1, 2। अच्छे से मार्क करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बोल रहा हूं। देखिए फर्स्ट कॉलम, दिस इज माय फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम में कहां पे है? सिर्फ 1 के पोजीशन में, दैट्स व्हाई सिर्फ एक ही लिया, क्यों? देखिए 2 3 0 0 है, तो नॉट एन इश्यू, क्लियर? अभी 2 में जा रहा हूं, देखिए 1 में है, 2 में है, तो दैट्स 1, 2 लिया। अभी थर्ड कॉलम में जा रहा हूं, कौन कौन है? देखिए 1 0 है, 2 1 है, 3 1 है। तो सिंपली मैं क्या क्या ले सकता हूं? 2, 3 ले लिया मैंने। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी ये वाला चीज खत्म। अभी रो में जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, रिपीटिंग में रो में जाऊंगा, क्लियर? तो रो में जाऊंगा तो देखो पहले 1 में देख रहा हूं मैं, पहले फर्स्ट रो में कौन कौन सा है? 1 2 में है, तो 1 2, देखिए 1 2, इज इट क्लियर? फिर उसके बाद देखिए सेकंड रो में कहां पे? सिर्फ 2 में है, सिर्फ 2 में है। फिर थर्ड रो में कहां पे? देखिए थर्ड रो में कहां पे? सिर्फ 3 में है, और कहां पे है? क्या नहीं है। तो अब क्या करेंगे? इस सब को क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूं तो मेरा क्या क्या आने वाला है? यहाँ पे 1, 1 एक आने वाला है, फिर क्या आएगा? और एक 1, 2 आने वाला है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या आने वाला है? 1, 2 आने वाला है, फिर क्या आएगा? 2, 2 आने वाला है, फिर यहाँ पे क्या आने वाला है? 2, 3 आने वाला है, और 3 आने वाला है, रिपीटिंग में, क्लियर? तो देखिए यहाँ पे 2 3 था, 1 3 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 3 3। यहाँ पे देखिए आप लोग 1 1 2 है, 1 1 है, 1 2 1 2 2 2। कैसे आया ये? यहाँ पे 1 2 आया, 2 2 आ गया, यहाँ पे 2 3 और 3 3 आ गया यहाँ पे। और क्या सीख सकता है, क्लियर? हम लोग को यहाँ पे देखना है, ओके? तो सिंपली अभी जब हम लोग इसको मार्क करेंगे तो कैसे इसका आंसर निकालेंगे, क्लियर? उसको हम लोग को नोट डाउन करना है। अभी यहाँ पे देखिए सेकंड रो में हम लोग का 2 एलिमेंट है, 2 है, 3 है। हम लोग यहाँ पे 3 मिसप्लेस कर लिए हैं, 2, 3 होगा, क्लियर? ओके? अगर 2, 3 होता तो एक 1 2 आया, एक 1 3 भी आने वाला है, क्लियर? 1, 3, फिर क्या आएगा? 2, 3 आने वाला है, क्लियर? 2, 3। तो अभी हम लोगों को ये सारा चीज देखना है कि ये सारा एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट होगा तभी जाके हम इसको ट्रांजिटिव बनाएंगे, अगर नहीं है, कोई भी एक मिस है, तो उसको हम लोग ट्रांजिटिव नहीं बता सकते। देखिए 1 1 है, 1 2 है, 1 1 है, 1 2 है, इज इट क्लियर? 1 2 है, 2 2 है, क्लियर? 2 3 है, रिपीटिंग में। बट देखिए यहाँ पे 1 3 है, इज देयर 1 3? नहीं है। यहाँ पे देखिए 3 3 2 3 देखिए 1 3 है क्या? नहीं है। और वही हमारा तो ऑलरेडी जो हम लोग फाइंड आउट कर चुके थे, क्लियर? ये तो छोटा था इसलिए इजीली पता चल जा रहा था। जब बड़ा होता तब क्या होता? डिफिकल्ट होता है थोड़ा कनेक्ट करने में। तो उस टाइम में क्या करेगा ना, ये वाला जो मैं आप लोगों को ट्रिक बताया, ये ट्रिक पूरा इजीली आप लोगों को निकाल के दे देगा, व्हिच वन इज ट्रांजिटिव और नॉट, इजीली यू कैन फाइंड आउट, क्लियर? तो फिर से मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर देता हूं। हमेशा जो भी एलिमेंट रहेगा ऊपर 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 ले लेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 ले लेंगे, और मैट्रिक्स आपका क्या बन जाएगा? 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स बन जाएगा। ये चीज आप समझ लीजिए। अगर ये 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है तो 4 कॉलम आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो रहेगा एक कॉलम एक रो, और पहला फर्स्ट कॉलम देन रो। ट्रिक को रिमेंबर रखिए, क्लियर? तो फिर उसके बाद देखेंगे फर्स्ट कॉलम में कितना एलिमेंट। देखिए मेरा फर्स्ट एलिमेंट में ये एक ही जगह में 1 है, और ये बाकी सब 0 है, तो नॉट कंसीडर, तो सिर्फ 1, तो सिर्फ 1 को रखा। सेकंड कॉलम में देखिए 1 में 1 है और 2 में 1 है, तो मैं 1 2 रखा, क्लियर? सेकंड थर्ड कॉलम में देखिए सिर्फ 2 में 1 है, 3 में 1 है, 2 में 1 है, 3 में 1, तो 2, 3 रखा मैंने। अभी रो में चलते, रो में जाएंगे तो ऐसा जाएंगे, ऐसा मूवमेंट करेंगे, तो देखिए 1 1 दोनों में है, किसमें? 1 2 में, 1 2 में रखा। 2 में जाऊंगा तो देखिए 2 3 दोनों में 1 1 है, दैट्स व्हाई 2, 3। और यहाँ पे 3 में जाएंगे तो सिर्फ 3 में 1 है, तो दैट्स व्हाई 3। फिर दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, सारा को देखिए, चेक करिए, अगर सारा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है तो दिस इज ट्रांजिटिव, अगर प्रेजेंट नहीं है तो दिस इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। होप यू हैव अंडरस्टूड द ट्रिक्स, क्लियर? व्हिच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। तो इजीली आप लोग एंट्रेंस में ये ट्रिक डाल के
विदाउट एनी कंफ्यूजन यू कैन फाइंड आउट विच वन इज अ ट्रांजिटिव। और थोड़ा ट्रांजिटिव क्या होता है ना, कंफ्यूजिंग होता है। अगर एक भी कॉन्सेप्ट हम लोग मिस कर देंगे तो क्या होगा, पता नहीं चलेगा और हम लोग लिख देंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन वो ट्रांजिटिव हो सकता है। होप यू हैव गॉन थ्रू द टोटल कॉन्सेप्ट और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, बार बार वीडियो को पॉज करके देखिए, बार बार वीडियो को देखिए तो पूरा चीज समझ में आ जाएगा। जो मैं चीज बोल रहा हूं बार बार चीज को देखिए और उसको करिए। नेक्स्ट क्लास इसके ऊपर में मैं और भी कुछ प्रॉब्लम कराऊंगा। क्लियर? होप यू हैव अंडरस्टूड। प्लीज नोट इट डाउन। Move to the another example, that is a water example. Clear? Let R be a relation on set of integers z be defined as R equal to a comma b such that a greater than equal to b for all a comma b belongs to z. तुम लोग बोलोगे सर आप तो बोले थे ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट चाहिए और यहाँ पे तो 2 एलिमेंट लिखा हुआ है, हाउ कैन वी कैन कंसीडर। तो ये मत सोचिए, हमेशा रिलेशन 2 चीज को लेके ही आपको डिफाइन करेगा, बट हम लोग उसको क्या करेंगे 3 चीज में उसको ले सकते हैं। तो ट्रांजिटिव करने के लिए पहले मुझे क्या लेना पड़ेगा, लेट a, b, c। मैं आप लोग को ऑलरेडी बोल चुका हूं 3 एलिमेंट लेना मैंडेटरी है इन ट्रांजिटिव। तो लेट a, b, c बिलोंग्स टू किसको, जो सेट गिवन है, तो सेट क्या है, z गिवन है, तो लेट a, b, c बिलोंग्स टू z सच दैट, क्योंकि यहाँ पे गिवन कंडीशन है तो लिखेंगे तो सच दैट हम लोग क्या लिखेंगे, a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r। ये आपके लिए क्या है, गिवन है, तो इसको आप लोग को लिखना पड़ेगा और आप लोग को प्रूव करना है a, c बिलोंग्स टू r। तो अभी मुझे देखना है, मैं जब जाऊंगा a, b बिलोंग्स टू r तो a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो इजीली आई कैन राइट ओवर हियर a ग्रेटर देन b एंड यहाँ पे b, c लिखा है तो ऑर्डर पे तो सेम है ना, वही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। देखिए यहाँ पे a b था इसलिए a b यहाँ पे लिखते थे, यहाँ पे b c है तो यहाँ पे b c लिखेंगे। अभी देखिए a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b एंड b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, देन डेफिनेटली a इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, इज इट और नॉट। तो हम लोग आ गया a, c बिलोंग्स टू r। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो r is transitive, so r is transitive on z, so r is transitive on z। is it clear? Hope you have understood. Please note it out. अभी नेक्स्ट एग्जांपल को मूव करते हैं। लेट r be a relation on set of integers z be defined as r equal to a, b such that a minus b is divisible by 2 for all a, b belongs to z। तो अगर मेरा a minus b is divisible by 2 रिलेशन दिया है तो उसी हिसाब से ट्रांजिटिव के लिए मुझे कितना एलिमेंट चाहिए, लेट a, b, c belongs to set z। क्लियर? सच दैट मैं लिखूंगा सच दैट a, b belongs to r and b, c is also belongs to r। अगर a minus b is divisible by 2 है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखिए a minus b is divisible by 2 तो मैं इसको लिख सकता हूँ, सपोज ये k1 हो गया तो ये भी k1 एक इंटीजर आएगा तो a minus b equal to 2k1, तो इसी हिसाब से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a minus b equal to 2k1 एंड ये b minus c is equal to क्या होगा 2k2 for all k1, k2 belongs to an integer। is it clear? अच्छे से इसको क्लियर रखिए कॉन्सेप्ट को। देखिए अगर a minus b by 2 तो b minus c by 2 को मैं k2 ले लिया, समझ में आ रहा है कि ना, दोनों इंटीजर से। तो अगर a minus b equal to 2k1, b minus और 2k2, मुझे क्या बनाना है यहाँ पे वो चीज में आप मार्क करिए। I have to make a minus c। तो यहाँ पे मुझे a minus c बनाने से क्या होगा, तो सपोज मैं इसको इक्वेशन 1 पकड़ लिया और इसको इक्वेशन 2 पकड़ लिया, तो मैं 1 और 2 को क्या करने से मेरा a minus c इजीली आ जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस b, यहाँ पे प्लस b है। If I will add both the equation, then easily I will get the a minus c। So on adding 1 and 2, what will be getting, a minus b plus b minus c is equal to 2k1 plus 2k2। is it clear? So here b will be cancelled, so a minus c is equal to twice of k1 plus k2। अगर k1 k2 दोनों इंटीजर है तो k1 plus k2 भी क्या होगा, वो भी इंटीजर बन जाएगा, तो नो प्रॉब्लम। तो देखिए कॉन्सेप्ट में आ गया a minus by 2 होल इनटू k1 plus k2, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं a minus c is divisible by 2। if a minus b is divisible by 2 तो क्या हो जाएगा, a, c belongs to r। अगर a, c belongs to r हो गया तो यहां से हम लोग को मिल गया, so r is transitive on z।
So R is a transitive on Z. So whenever this type of question is given, हमेशा आप कोशिश करना कि दोनों रिलेशन निकालने के बाद उसको क्या हम लोग ऑपरेट करेंगे कि वो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, A माइनस C के फॉर्म, A कॉमा C के फॉर्म. हमारा मुद्दा है A C को रिलेट करना, B को हटा के. समझ में आ रहा है कि ये चीज को आप याद रखें, जो कनेक्ट कर रहा है उसको हम लोग हटाएंगे और बाकी जो दो चीजें फर्स्ट एंड थर्ड उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे. उसको अगर हम लोग कर लिए तो इजीली वी कैन मेक इट क्लियर व्हाट आई डिड हियर. A comma C belongs to R. R is a transitive on Z. Hope you have understood. Please note it down. Okay, let's discuss another example, that is let R be a relation on a set of straight lines L be defined as R equal to L1 comma L2 such that L1 is parallel to L2 for all L1 comma L2 belongs to L. As we discussed earlier, we have to take three elements mandatorily. So take let L1 comma L2 comma L3 belongs to set L. After taking that one, write down such that, because we know that L1 related to L2 and L2 related to L3 and we have to make L1 L3 as relation and we have to cancel L2. वही हमारा मेन मुद्दा है इधर. So such that L1 comma L2 belongs to R and L2 comma L3 belongs to R. Is it clear? अगर L1 comma L2 belongs to, तो L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3. अच्छा देखिए, अगर एक लाइन दूसरे लाइन को पैरेलल है और O लाइन अनदर लाइन को पैरेलल है, सपोज दिस इज योर L1, दिस इज योर L2. क्लियर? L1 is parallel to L2, तो L3 अगर उसको पैरेलल है तो वो तो ऐसा नहीं रहेगा ना, वो भी तो वैसा ही रहेगा, तभी तो जाके होगा. तो अल्टीमेटली L1 और L3 भी क्या हो रहे हैं, वही पैरेलल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. तो दैट इज द कांसेप्ट. तो L1 is also parallel to L3. If L1 is parallel to L3, so we got L1 comma L3 belongs to R. So we can say over here R is a transitive. R is a transitive on set L. अगर नहीं होता तो not transitive. अगर तो यहाँ पे हो गया तो this is a transitive relation. Hope you have understood all the concept we discussed so far. Clear? Please note it down. Let's write down one notes, that is we already discussed it. Every void relation, identity relation and universal relation are transitive relation, but not vice versa. सारा void relation transitive relation होगा, सारा identity relation transitive relation होगा, सारा universal relation transitive relation होगा, but सारा transitive relation कभी भी back नहीं कर सकता to void, identity and universal. Hope you have cleared all the concept till now. In the next class we will discuss और भी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ेंगे और बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे which is very very important to your class 12th examination. क्लास 12th एग्जामिनेशन को फोकस करते हुए जो जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे और कैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन सब आया था वो सारा क्वेश्चन भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे. लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को और एक बार बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज गो एंड विजिट ऑल द लेक्चर्स ऑफ रिलेशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छे से जाके सारा रिलेशन का लेक्चर्स को और एक बार देखिए, स्पेशली रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन बार बार देखिए, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, एसिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी, यूनिवर्सल, वॉइड, सारा रिलेशन को अच्छे से देखिए, उसको समझिए बार बार और नोट्स को पूरा कंप्लीट करके रखिए. तो नेक्स्ट क्लास वी विल डू ऑल द प्रॉब्लम्स. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी जाके हम लोग नेक्स्ट क्लास अच्छे से प्रॉब्लम कर सकते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम फेस करेंगे. लेकिन आई विल डेफिनेटली टीच यू द बेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग. उसके लिए आप चिंता मत करिए, पूरा कोशिश करूंगा सरल होके, कितना भी कोशिश करके कितना इजीली हम लोग आंसर निकाल पाए उस लेवल का करने के लिए. ऑल द बेस्ट. बट I would request you please watch the video again and again, like, comment and share and subscribe my channel for the latest video. Thank you very much. All the best for your future. Bye bye.